क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का जो सेकंड सेट पेपर है सेट बी, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये सेट बी है। महत्वपूर्ण बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि आप सभी बच्चों को सेट ए से लेके तो सेट ई तक सेट पेपर बताऊंगा। अब सेट बी है, सेकंड सेट पेपर है। सेट ए कंप्लीट हो चुका है जो कि मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप ध्यान से देखें। इस सेट पेपर बी को भी ध्यान से देखें, क्योंकि गणित विषय का जो पेपर है, मैंने आपसे वादा किया है कि 95% जो पेपर है सेट ए से लेके तो सेट ई तक बन जाएगा। तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। पूरा पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं बता देता हूं। हमारा ऐप है और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और सारे के सारे सेट पेपर डाउनलोड करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखें में। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप जरूर याद करें। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा व बीटा का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ़ा और बीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको सी बटे ए करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी। तो वो शर्त क्या हो जाएगी, तो इसमें आपको लिखना है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सेट ए में आपसे क्या कहा था, मैंने एक ही बात आपसे कही थी कि आप रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना। और जो सेट में बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। किसी प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा आपको धोखे में नहीं रखा जा रहा है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसमें आपको याद करना है 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, तो कर्ण याद रखना है। बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं, तो इसमें आपको द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात बता देता हूँ, मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। 0.1% भी मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। यदि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तब पी किस प्रकार की संख्या होगी। तो जो पी है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो इसमें आपको अभाज्य लिखना है। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखीय बहुपद की जो घात होती है 2 होती है। सॉरी, रेखीय बहुपद में तो एक घात होती है ना, इसमें आपको 1 लिखना है। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तीकर क्या होगा, तो विविक्तीकर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों तक जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगी 34, तो 34 आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी सर्वांग सम बहुभुज भी होते हैं तो वो कैसे होंगे, इसमें आपको लिखना है समरूप वो होंगे। समरूप त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको मैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि रियल या वायरल पेपर यूट्यूब पर नहीं आएंगे, सिर्फ रियल या वायरल पेपर परीक्षा हॉल में ही आपके पास आएंगे। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आपका असत्य होगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, ये असत्य होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सत्य लिखना है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, ये सत्य लिखना है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ई एवं ई माइनस परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अकरता है, और आखिर सुनिएगा, आखिर उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें आपको मिलाना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग। अवनमन कोण, अवनत कोण। टेन 30 डिग्री बटे कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें आपको मिलाना है 1। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान कोट थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपके अच्छे नंबर आए और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही कामना ईश्वर से आपके लिए मैं जरूर करूंगा। किसी एपी का n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा, ध्यान से याद रखना है, SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। थेल्स का प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन याद करके जाना है। इसका कथन क्या होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप लिखिए, तो 90 डिग्री की माप होगी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो -b/a आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अब आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए आप जुड़े हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।